पुराने वक्तों में लोगों को बेवकूफ बनाकर माल बटोरने के लिए एक गिरोह हुआ करता था। इस गिरोह से वाबस्ता लोग ठग कहलाते थे। ऐसे ही एक ठगों के गिरोह का वाकया है। एक देहाती बकरा खरीदकर अपने घर जा रहा था कि 4 ठगों ने उसे देख लिया और उसे ठगने का प्रोग्राम बनाया। चारों ठग उसके रास्ते पर कुछ फासले पर एक दूसरे से अनजान बनकर खड़े हो गए। वो देहाती कुछ आगे बढ़ा तो पहला ठग उससे आकर मिला और बोला, भाई ये कुत्ता कहां लेकर जा रहे हो? देहाती ने उसे घूर कर देखा और बोला, बेवकूफ तुझे नजर नहीं आ रहा, ये बकरा है, कुत्ता नहीं। देहाती कुछ और आगे बढ़ा तो दूसरा ठग टकराया। उसने कहा, यार ये कुत्ता तो बड़ा शानदार है, कितने का खरीदा? देहाती ने उसे भी झड़क दिया। अब वो तेज कदमों से अपने घर की जानिब बढ़ने लगा, मगर आगे तीसरा ठग ताक में बैठा था जिसने प्रोग्राम के मुताबिक कहा, जनाब ये कुत्ता कहां से लिया है? अब देहाती तशवीश में मुब्तला हो गया कि कहीं ये वाकई कुत्ता तो नहीं है। इसी शशोपंज में मुब्तला वो बाकी मांदा रास्ता काटने लगा। बिलाखिर चौथे ठग से टकराव हो गया, जिसने ताबूत में आखिरी कील ठोंका और बोला, जनाब क्या आप इस कुत्ते को घास खिलाओगे? अब तो देहाती के औसान खता हो गए और उसका शक यकीन में बदल गया कि जब इतने लोग कह रहे हैं तो ये वाकई कुत्ता ही है। वो उस बकरे को छोड़कर भाग खड़ा हुआ और यूं उन चारों ठगों ने बकरा ठग लिया। आज हमारा मुआशरा भी इन्हीं तरह के मुख्तलिफ अक़साम के ठगों की यलगार में है। ये ठग दरअसल हमारे ईमान के ठग हैं। ये नहीं चाहते कि लोग सच्चाई की राह पर चलें। ये ईमानदारी के खिलाफ इतनी दलीलें देते हैं कि एक ईमानदार शख्स भी मसलहत पसंदी का शिकार होकर मखमसे के दौराहे पर खड़ा हो जाता है। ये नाजायज मुनाफेखोरी को हक साबित करके दूसरे लोगों को भी इस कबी फेल पर मजबूर करते हैं। ये इबादात को रसूमात बनाकर लोगों को खुदा से दूर करते हैं। ये हवस को मोहब्बत का नाम देकर नौजवान नस्ल को गुमराह करते हैं। ये मजहब को कल्चर से ताबीर देकर लोगों को इससे मुतनफ़र करते हैं। ये रिश्वत को तोहफे का लिबादा उड़ाकर उखरवी आग को दहका रहे हैं। गरज ये ठग इस जदीद दुनिया के मॉडर्न शैतान हैं। ये हमारे पास अपनी कबी शक्ल में नहीं आते, बल्कि ये सूट बूट में मलबूस होकर हमारे हमदर्द बनकर ये सारी कार्रवाई करते हैं। इस पूरी सूरत हाल से बचने के लिए एक सौले मोमिन को 2 तदाबीर इख्तियार करनी है। पहली तो ये कि वो हक़ व बातिल के म्यार को अवामुन्नास की राय से अखज़ करने की बजाय वही खुदा यानी कुरान पाक और मुसल्लमा अखलाकी उसूलों से अखज़ करे। दूसरा ये कि वो इन ठगों को पहचाने और इनकी बातों को अहमियत न दे, वरना उसका हशर भी उस देहाती जैसा होगा जो बकरे को कुत्ता समझ बैठा था।